Hey guys, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. So in this video, I am going to continue another chemical reaction of alcohol, that is oxidation of alcohol. तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि आज इस रिएक्शन में हम लोग सीखेंगे कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है। जैसे कि देखो, अल्कोहल का कभी आपने ऑक्सीडेशन किया तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा, कभी आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो अल्डिहाइड मिल रहा है, किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो कीटोन मिल रहा है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन जो अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कभी अल्डिहाइड, कभी कीटोन, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड। इट डिपेंड्स अपॉन द रिएजेंट एंड द टाइप ऑफ अल्कोहल यू हैव टेकन। तो ये जो पूरा खेल है आज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें पूरा मेन रोल किसका होगा? रिएजेंट का होगा। क्योंकि भाई अगर ये रिएजेंट रहा तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा, वो रिएजेंट रहा तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये पूरा बात किसका होने वाला है? रिएजेंट का। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट रिएजेंट, क्योंकि हाँ भाई कब वो अल्डिहाइड देगा, कि कब वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा एंड कब वो कीटोन देगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज this video is very important. So guys, let's start the video. देखो, अल्कोहल, ये अल्कोहल है। अल्कोहल का जब इधर मैं हेडिंग डाल देता हूं पहले, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बी रेडी विथ योर बुक एंड पेन एंड नोट एवरीथिंग प्रॉपरली। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे तब आपको क्या मिलेगा? अल्डिहाइड मिलेगा। और अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमको पता है, और जिसको नहीं पता तो ये सब चीज पता होना चाहिए। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर वो फॉर्मिक एसिड बना है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है। चलो, अल्कोहल से अल्डिहाइड जब जब बनेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन। लेकिन अल्कोहल से जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तब हम लोग इसको बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट, अरे यार, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो ये चीज आपको याद रखना है, अल्कोहल से अल्डिहाइड बनेगा तो पार्शियल ऑक्सीडेशन, अल्कोहल से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कब अल्कोहल से अल्डिहाइड बनेगा? कब अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, अल्डिहाइड पर रुकता भी नहीं है। कुछ कुछ रिएक्शन में क्या होता है ना, अगर आपने अल्कोहल लिया है तो आपको अल्डिहाइड बना, अल्डिहाइड का आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन में अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, अल्डिहाइड वाले स्टेज पे वो रुकता ही नहीं है, तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड देगा? ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो अल्डिहाइड पे रोक देगा? तो ये सब रिएजेंट का खेल है बाबू भैया, सब रिएजेंट का खेल। तो स्टार्ट करते हैं कैसे होता है। अब देखो, कुछ कुछ अल्कोहल हमको अल्डिहाइड देते हैं तो कुछ कुछ अल्कोहल कीटोन देते हैं, तो वो भी चीज जरूरी है। तो अब देखो, अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, आप सभी को पता है व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल। एग्जांपल ले लेते हैं इथेनॉल का। थोड़ा गला बैठा, आप लोग मैनेज कर लेना वॉइस के साथ। प्राइमरी अल्कोहल का जब मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तब मुझे हमेशा अल्डिहाइड मिलेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंडरी अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन करता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग प्रोपेन टू ऑल। क्या लेंगे? प्रोपेन टू ऑल। और उसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो मुझे सेकेंडरी अल्कोहल से मिलेगा कीटोन। अब बात करेंगे टर्शरी अल्कोहल, यानी टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका अगर मैंने ऑक्सीडेशन किया तो मेरा ये रिएक्शन नहीं होगा। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। प्राइमरी का होगा तो अल्डिहाइड, सेकेंडरी का होगा तो कीटोन। क्या ये बात समझ में आ गया?
तो ये रिएक्शन के लिए जरूरत किस चीज की है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है। तो देखते समझते अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। आपको पता भी होगा व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो इधर दो दो अल्फा हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है? नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दैट्स व्हाई इसमें ये रिएक्शन होने वाला नहीं है, ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है। क्या ये आपको क्लियर हो गया? सो ये सब जनरल चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इधर मैं कीटोन भी लिख देता हूं, कीटोन भी लिख देता हूं। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेंगे पार्शियल में, और अगर कंप्लीट होगा तो डायरेक्टली क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी हम लोग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा रिएजेंट इधर रोकेगा, कि कौन सा रिएजेंट डायरेक्टली इधर लेके जाएगा। तो आप लोग इसको फटाफट नोट कर लो। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिएजेंट। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू। देखो अब हम लोग कुछ रिएजेंट की बात करेंगे, जैसे कि जो पहला रिएजेंट है वो है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट। अब ये जोन्स रिएजेंट क्या होता है? जोन्स रिएजेंट का एक और नाम होता है क्रोमिक एसिड। क्या होता है? क्रोमिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2CrO4, जिसका एक और नाम है क्रोमिक एसिड। क्या ये बात आपको समझ गया? अब ये जोन्स रिएजेंट बनता कैसे? ये बनता है सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस वाटर। इन सबको मिलाने के बाद जोन्स रिएजेंट बनता है क्रोमिक एसिड। एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं सामने वाले को ऑक्सीडेशन करूंगा ना। बात समझ, तो आपको क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं ना, वो अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। देखो अल्कोहल से सीधा क्या बना लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड वाले स्टेज पे ये रुकेगा नहीं। क्या ये आपको बात क्लियर हो रहा है? तो दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इधर में हेडिंग आप लोग डाल सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब रिएजेंट है जो कि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं इनका नाम दूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी रिएजेंट पढ़ने वाले हैं सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब सेकंड देख लेते हैं हम लोग। आप लोग को भी पता होगा, कुछ सोचो मन में, क्या क्या आपने पढ़ा है ना, 11 में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा था, 3rd चैप्टर में, तो आपको याद होना चाहिए। यस, किसी को याद आता होगा तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। थर्ड हम बोल सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। और क्या हो सकता है? और हो सकता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम CrO3 प्लस एसिडिक मीडियम इनटू एसिडिक मीडियम, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो ये सारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जितने भी मैंने लिखे, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही क्या होता है? ये होता है दे कन्वर्ट अल्कोहल डायरेक्टली इनटू एसिड। ये लोग अल्डिहाइड पे नहीं रुकते हैं, अल्कोहल का सीधा एसिड बना देते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग है ना। तो मैंने आपको यही बोला था, ये सब क्या है? इट्स ऑल अबाउट रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि कब अल्कोहल से एसिड बनेगा, कब अल्कोहल से अल्डिहाइड बनेगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है इस रिएक्शन के लिए। देखो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज व्हाट? रिएजेंट, नेम ऑफ द रिएजेंट, और इसका काम क्या है कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है और कौन सा रिएजेंट क्या करता है। जिस दिन अगर आपने, मैं इसी रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, ये रिएक्शन में तो आपको रिएजेंट का काम आता ही है। जिस दिन अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सीख लिया कि हाँ ये रिएजेंट इस सबस्ट्रेट के साथ ये करता है और उस सबस्ट्रेट के साथ वो करता है, उस दिन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा।
आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, तो ये सारे कौन थे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कुछ ऐसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे जो कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो उसका पहला एग्जांपल है पीसीसी, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूं आपको। पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये पायरिडीन होता है इसलिए पेरिडीनियम, पायरिडीनियम क्योंकि इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट? इधर एक चीज, सॉरी इधर कुछ गलती हो गया, इधर हो जाएगा O- ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि CrO3 तभी तो क्रोमेट होता है ना, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। सेकंड हम लोग बात करेंगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, CrO3 विथ CHCl2, CH2Cl2, मिथिलीन डाइक्लोराइड। देखो CrO3 अगर एसिडिक मीडियम में है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन अगर वो मिथिलीन डाइक्लोराइड के साथ है तो इट इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हो? फिर हम लोग एक और रिएजेंट ले सकते हैं, जैसे कि कॉपर मेटल विथ हीट। कॉपर मेटल को हीट कर दोगे, समझ लो हाई टेम्परेचर अराउंड 573 केल्विन का टेम्परेचर ले लो कॉपर मेटल के साथ, डेफिनेटली ये भी कौन सा है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फोर्थ हम लोग लिख सकते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस CrO3, जिसमें पानी नहीं है। देखो इसमें पानी है, हाइड्रस है, ये हाइड्रेटेड है, लेकिन इसमें पानी नहीं है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? अनहाइड्रस CrO3। एक और है MnO2, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2। ये भी वीक है, लेकिन ये कहां काम करेगा? इट वर्क्स ओनली विथ अलाइलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल, ये दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, और कोई भी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। इज दिस क्लियर? तो ये सारे क्या है ना बच्चों लोग? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि अल्कोहल को रोक देंगे अल्डिहाइड और कीटोन वाले स्टेज पर, आगे नहीं बढ़ने देंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन होने नहीं देंगे, अल्डिहाइड और कीटोन पे रोक देंगे। समझ रहे हो? तो इधर ये क्या करवाते हैं? पार्शियल ऑक्सीडेशन, और ये क्या करवाते हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो ये सब चीज आपको पता रहना चाहिए इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये रिएजेंट वो करवाएगा, ये रिएजेंट वो करवाएगा, मतलब एक पार्शियल करवाएगा और एक कंप्लीट कराएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको भी आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू। देखो अभी इधर मैंने अल्कोहल के तौर पर ले लिया इथेनॉल। क्या ले लिया? इथेनॉल। अब देखना ये सब रिएजेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने रिएजेंट ले लिया इधर क्रोमिक एसिड H2CrO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने ले लिया K2Cr2O7 विच इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने ले लिया KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने ले लिया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम हाइड्रेटेड H2O भी ले लिया, तो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी मैंने इधर ले लिया वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एनहाइड्रस CrO3, एनहाइड्रस CrO3 विथ CH2Cl2 मिथिलीन डाइक्लोराइड, CrO3 अनहाइड्रस CrO3, एनहाइड्रस CrO3। फिर आपने इधर एक और PCC पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ले लिया। इधर अगर मैंने ले लिया MnO2, क्या ले लिया? MnO2। सो दीज आर दी नथिंग बट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है? सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इनका रिएक्शन समझ, आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको अल्कोहल से क्या देगा? एसिड देगा। कितना सिंपल प्रोडक्ट, इधर जो प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH। अल्कोहल में कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। तो एसिड में भी कितना कार्बन होगा? 2 कार्बन होगा। दैट्स इट। अल्कोहल में 2 कार्बन है, तो बनने वाले एसिड में भी कितना कार्बन होगा? 2 कार्बन।
जबकि इधर मुझे क्या मिल गया, CH3C डबल बॉन्ड OH। इधर मुझे मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर मुझे मिला एसिटल्डिहाइड। ये अल्कोहल है, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल से इधर मुझे मिलेगा इथेनोइक एसिड और इधर क्या मिलेगा मुझे, इथेनल यानी एसिटल्डिहाइड। तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे ये सारे। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक और रिएजेंट है, एक मैं भूल गया, वो है कॉपर मेटल विथ 573 केल्विन टेम्परेचर। तो ये सारे कैसे हैं ना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अल्डिहाइड स्टेज पे रोक देते हैं, जबकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एसिड वाले स्टेज पे लेके जाते हैं। तो अब बात समझ लो, दिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ये क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। और जबकि ये क्या है बच्चों लोग, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। होप आपको समझ में आ रहा होगा सब, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। मैकेनिज्म का कोई बात ही नहीं है इसमें, आपको बस समझना, क्योंकि अभी हर एक रिएजेंट का अलग अलग अपना अपना मैकेनिज्म होता है। इसका अलग मैकेनिज्म है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो हम सबका तो पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए हमको बस रिएजेंट पता होना चाहिए। लेकिन इधर एक चीज अगर आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, अगर आप पकड़ लिए होगे तो आपके मन में डाउट आया होगा, सर इधर तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है। अब ये अलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है, जब हम लोग ये सेपरेटली पढ़ेंगे इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, तब मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हो गया। लेकिन अभी के लिए याद रखो, वो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। क्या ये अलाइलिक है? चलो अलाइलिक आपको पता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 OH, जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर OH हो, उसको आप क्या बोलोगे, अलाइलिक अल्कोहल। ये आपको पता है अलाइल होता है, ये आपको पता है बेंजाइलिक होता है। बात समझ रहे हो, बेंजीन रिंग के साथ जब भी कार्बन अटैच्ड हो और उस कार्बन से कोई ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको आप बेंजाइलिक बोलोगे, इसको अलाइलिक बोलोगे। ये रहेगा तभी MnO2 काम करेगा, बाकी MnO2 काम करने वाला नहीं है। तो जिस बच्चे के भी मन में ये डाउट आया होगा कि सर इधर तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब वो वीडियो को एकदम प्रॉपरली नोट कर रहा है, प्रॉपरली ध्यान दे रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अभी हम लोग एक मैकेनिज्म करेंगे, वो है क्रोमिक एसिड वाला H2CrO4। बाकी हम लोग एक भी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे नहीं, बिकॉज सबका मैकेनिज्म अपना अपना अलग है, बिकॉज रिएजेंट भी सब क्या है, अलग अलग है। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू। देखो मैकेनिज्म समझते हैं विद जोन्स रिएजेंट। विद जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट क्या है, क्रोमिक एसिड H2CrO4। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने एक अल्कोहल ले लिया, मैकेनिज्म समझ रहे हैं हम लोग। ये आपको पता है ये कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग। तो इसमें आपको पता है अल्कोहल से क्या बनेगा, एसिड तक जाएगा, ये अल्कोहल से एसिड तक जाएगा। चलो स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने एक अल्कोहल ले लिया जिसका नाम है इथेनॉल, CH3CH2OH। अगर मैं ऐसा लिखूंगा चलेगा, CH2OH, CH3CH2OH। इसका रिएक्शन मैंने करवाया जोन्स रिएजेंट के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है H2CrO4 और स्ट्रक्चर होता है कुछ ये। देखो 2 हाइड्रोजन है, एक क्रोमियम भी है और एक क्या है अपने पास, एक क्रोमियम भी है, 4 ऑक्सीजन भी, 1 2 3 4। इस OH को कुछ मैं ऐसे लिखूंगा। अब देखो क्या होगा, जैसे तो पहले वाटर निकलेगा, माइनस वाटर, चलो ठीक है निकल गया माइनस वाटर। अब देखो इधर क्या होगा, CH3 अपने जगह पर है, C, फिर दोनों हाइड्रोजन अपने जगह पर है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो इस ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में बॉन्ड बनेगा। यस, ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में बॉन्ड बनेगा। जब भी ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में बॉन्ड बना, फिर क्रोमियम के साथ इधर देखो क्या है, डबल बॉन्ड OH, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इज दिस क्लियर? अभी जो वाटर निकला है ना, ये वाटर H2O, ये वाटर क्या करेगा ना, इधर से क्या करने का ट्राई करेगा, ये H+ लेने का ट्राई करेगा, बिकॉज ये जो है ना अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन को देखो OH से जुड़ा हुआ है, और OH नहीं, O से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा? O। एज यू नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है। इस पॉजिटिव को पूरा करने के लिए वो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H+ निकाल देगा। बात समझ रहे हो? तो ये H+ इधर से निकल जाएगा और इस H+ को मदद कौन करेगा? ये वाटर। दिस इज अल्फा कार्बन। ये क्या है? अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जो कि एसिडिक होते हैं। तो जब ये H+ लेके गया, मतलब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके गया, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड अच्छा बनाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया, पहले से 2 बॉन्ड देखो बनाया, 1 2 बायवैलेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड जल्दी बनाता नहीं है। बनाएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव को कम करने के लिए ये वाला बॉन्ड वो तोड़ देगा। बात समझ रहे हो आप लोग? तो देखो क्या क्या हुआ, इधर से क्या निकल गया? ये वाला बॉन्ड टूट गया ना, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो बचा क्या? क्रोमियम O3H, यानी H-, ये माइनस का मतलब निकल गया, HCrO3- ये निकला, और वाटर, और इसमें H+ आया यानी हाइड्रोनियम आयन निकला, -H3O+ हाइड्रोनियम आयन। चलो ये हो गया, तो उसको जाने दो, वो गया। बचा क्या इधर? ध्यान से देखना, CH3C, फिर इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और इधर क्या बन गया? H। तो ये था हमारा अल्डिहाइड। क्या बन गया? अल्डिहाइड बन गया। समझ रहे हो ये क्या बन गया? मैं थोड़ा CH3 को ऐसे टिल्ट करके लिख देता हूं, अल्डिहाइड बन गया। क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा? यस, बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। आपने देखो जोन्स रिएजेंट आपको भी पता है किससे बनता है? ये बनता है किससे? जोन्स रिएजेंट, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस वाटर। वाटर रहता है कि नहीं? तो इधर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वाटर क्या करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। देखो आपको मालूम है ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है क्योंकि वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये न्यूक्लियोफाइल तो फिर इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा ही जाएगा। जब ये इधर गया तो ध्यान से देखना, इस कार्बन ने 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए, तो इधर से क्या निकल जाएगा? H-। क्या निकल जाएगा? H-। रिमूवल ऑफ हाइड्राइड आयन। देखो क्या बनेगा? C डबल बॉन्डो CH3, इधर क्या आ गया? ऑक्सीजन, और इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। अब आपको पता है ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए, क्योंकि इसके पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। उस पॉजिटिव को कमी करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा C डबल बॉन्डो OH, और इधर आ जाएगा CH3। तो देख रहा है आपको इथेनोइक एसिड मिल गया, और इधर से क्या निकल गया? -H+ निकल गया। तो आप देख सकते हो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पे ये स्टेज पे रुका क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था। अगर मैं वीक ले लेता पेरिडोनियम क्लोरोक्रोमेट तो मेरा प्रोडक्ट सिर्फ इधर रुक जाता, सिर्फ इधर रुक जाता, आगे वो बढ़ता नहीं। क्या ये बात आप सबको क्लियर हो चुका है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये था मैकेनिज्म। नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल, फिर हम लोग अलग अलग एग्जांपल डिस्कस करेंगे। MnO2 के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप हर एक चीज को नोट करते रहो प्रॉपरली। सो गाइस, लेट डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विद कॉपर मेटल एट 573 केल्विन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विथ कॉपर मेटल एट 573 केल्विन। सो देखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में पढ़ते हैं। तो डिहाइड्रोजिनेशन का भी मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। तो इसमें भी आपको पता है, कोई भी रिएजेंट रहे आपको यह पता होना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिलेगा आपको? अल्डिहाइड। चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया इथेनॉल, CH3CH2OH। मैंने कॉपर मेटल एट 573 केल्विन पे जब मैंने इसको हीट किया तो इधर से देखो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर बचा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बचा, इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। इस H को मैं ऐसा लिख देता हूं, बॉन्ड बन जाएगा CH3CH, इधर डबल बॉन्ड O, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर क्या बन जाएगा? बॉन्ड बनेगा कि नहीं?
तो CH3CHO अल्डिहाइड बना कि नहीं बच्चे लोग? इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। व्हाट इज इट्स नेम? एसिटल्डिहाइड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा एसिटल्डिहाइड बन गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, जैसे कि मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं। सेकेंडरी अल्कोहल से मुझे क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। चलो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। CH3CH3CHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, क्योंकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिख रहा है आपको। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल, जिसका नाम तो आपको पता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको भी अगर मैंने कॉपर मेटल के साथ एट 573 केल्विन पे जब हीट करूंगा तो हीट करने के बाद क्या होगा? हाइड्रोजन निकलेगा। दिख रहा है? ये ऐसा निकल जाएगा। इधर डबल बॉन्ड, सॉरी इधर एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बचा, इनके बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यू कैन सी दैट CH3C, फिर CH3 और डबल बॉन्ड O, दो कार्बन चेन के बीच में कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? कीटोन बोलते हो ना। तो कीटोन बन गया और इसका नाम है प्रोपेन 2-ओन, और इसको कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। प्रोपेन 2-ओन। क्या ये बात क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लस हाइड्रोजन निकाल दो, H2 गैस निकल रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या है? एक तरीके का ऑक्सीडेशन। अभी हम लोग बात करेंगे टर्शरी अल्कोहल के बारे में। मैंने तो आपको बताया था कि टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता बिकॉज उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो टर्शरी अल्कोहल का इधर रिएक्शन तो होगा कॉपर मेटल के साथ, लेकिन आपको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके अल्डिहाइड और कीटोन नहीं मिलेगा। इधर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन होने के बाद आपको इधर मिल जाएगा अल्कीन। क्या मिल जाएगा? अल्कीन मिल जाएगा। और वो जो रिएक्शन भी होगा ना, ये होगा इधर क्या? डिहाइड्रेशन। क्या होगा? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का मतलब सभी को पता होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। टर्शरी अल्कोहल के साथ वाटर निकलेगा तो इधर से OH निकलेगा और किसी भी एक कार्बन से H निकाल दो। जैसे कि इधर से मैंने H निकाल दिया और OH। बात समझो, मैं CH3 को इधर ऐसा लिख रहा हूं। क्या किसी को प्रॉब्लम है? मैंने CH3 को ऐसा लिखा तो ये वाले इधर से ऐसा निकाल दो माइनस वाटर। ये माइनस वाटर निकल गया। टर्शरी अल्कोहल के साथ जब भी आप कॉपर मेटल लोगे एट 573 केल्विन, यू हैव टू रिमेंबर उधर डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन जब भी अल्कोहल का बच्चे लोग डिहाइड्रेशन होता है, लास्ट लेक्चर में ही सिखाया था क्या बनता है। अल्कोहल का जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो उधर क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। याद आ गया? तो इधर क्या बन जाएगा? टर्शरी से आइसोब्यूटीन बन जाएगा। CH3 ऐसा ही है, ये C भी अपने जगह पे है, ये CH3 भी वैसे ही है। इधर ये CH3, इधर क्या बच गया? CH2, और इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं? प्लस वाटर। इधर मैंने माइनस वाटर मतलब वाटर निकल गया। क्लियर हो गया? तो आपको क्या बन गया? आइसोब्यूटीन। तो याद कर लेना, कॉपर के साथ, कॉपर मेटल एट 573 केल्विन आपको टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा देता है। क्या करवा देता है? डिहाइड्रेशन। और आपको अल्कीन बना के देगा। ऑक्सीडेशन नहीं होता, इधर डिहाइड्रेशन होता है, रिमूवल ऑफ वाटर निकल जाता है। और जब जब अल्कोहल से वाटर निकला है तब तब अल्कीन बना है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गया एकदम? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैंगनीज ऑक्साइड। उसके बाद हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस, लेट डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड। देखो ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है ना, ये दो टाइप के अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। एक होता है बेंजाइलिक और एक होता है अलाइलिक। अब आपको अलाइलिक तो पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है और उस कार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो उसको अलाइलिक बोलते हैं। ये हो गया हमारा बेंजाइलिक। बेंजीन रिंग के साथ अगर कार्बन एटम जुड़ा हो और उस कार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो बेंजाइलिक। ये अलाइल अल्कोहल, ये बेंजाइल अल्कोहल।
अगर ये देखो ये 1 डिग्री है, इसमें मैं 2 डिग्री बना के दिखाऊं आपको, देखो ये 2 डिग्री कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखना, CH3 एक हाइड्रोजन को हटा के अल्काइल ग्रुप लगा तो बन गया 2 डिग्री। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन गया 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। ये क्या बन गया 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। बात समझ रहे हो? वैसे 3 डिग्री भी हो सकता है, ये अलाइलिक है, ये 1 डिग्री है, उसका भी 2 डिग्री बन सकता है। देखो ये क्या है 1 डिग्री CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं, सिर्फ CH और एक H के जगह पे CH3 और इधर क्या आ जाएगा OH। ये क्या बन गया 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। और इन दोनों ही रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो आपको अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो आपको कीटोन मिलेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। Is this clear to all of you? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था रिगार्डिंग MnO2। नाउ वी विल डिस्कस दिस सम क्वेश्चन, जिसके वजह से आपका ये कंसेप्ट जो है ऑक्सीडेशन का वो कंप्लीटली क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। बेंजाइलिक और अलाइलिक के लिए सिर्फ MnO2 काम आता है, तो बेंजाइलिक में अगर 1 डिग्री होगा तो अल्डिहाइड, बेंजाइलिक में अगर 2 डिग्री होगा तो कीटोन। वैसे सेम अलाइलिक के लिए भी हो जाएगा। 3 डिग्री रहा तो कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है, जैसे कि 3 डिग्री में मैंने ये ले लिया। ध्यान से देखो आप लोग, ये बेंजीन रिंग है, उसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है। अब देखो क्या इसका रिएक्शन होगा, क्या इसका रिएक्शन होगा? नहीं, ये इससे जुड़ा हुआ है और ये 3 से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री है और 3 डिग्री का MnO2 के साथ रिएक्शन नहीं होता। क्या ये बात क्लियर हो गया? इवन कोई भी रिएजेंट के साथ 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्या ये बात क्लियर हो गया? अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको करना क्या है, पहले तो वीडियो को पॉज करना है, जितना भी कंसेप्ट मैंने बताया आप उसको नोट किए होंगे, तो आपको अभी तो फिलहाल याद भी होगा, तो उसी कंसेप्ट के बेसिस पे आप सॉल्व करने का खुद से ट्राई करो। नहीं आएगा फिर वीडियो को देखो यार, सीख के जाओ। कुछ कंसेप्ट बरोबर नहीं भी क्लियर होते तो उसको रिवाइज करके सीख लिया करो, बिकॉज आपके पास ये तो अपॉर्चुनिटी होता है जब भी आप मोबाइल से सीखते हो, आप जितना मन चाहो उतना रिवाइज कर सकते हो, तो आप वो कर सकते हो। चलो स्टार्ट करें हम लोग। तो मैं जनरल सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया इथेनॉल CH3CH2OH। इसका मैंने ऑक्सीडेशन करवाया यूजिंग KMnO4 विथ एसिडिक मीडियम। तो अब देखो आपके दिमाग में क्या पता होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये अल्कोहल का टाइप कौन सा है, ये 1 डिग्री है, तो आपको पता है 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन होगा तो अल्डिहाइड बनेगा। यस। और अब आपको क्या देखना है रिएजेंट के बारे में। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको क्या बना के देगा एसिड। तो पहले अल्डिहाइड बना और अल्डिहाइड स्टेज पे वो रुकेगा नहीं, वो आपको क्या बना के दे देगा एसिड बना के दे देगा। 2 कार्बन वाले अल्कोहल से 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा। इथेनॉल से क्या बन गया इथेनोइक एसिड बन गया। आप कुछ समझ सकते हो ऑक्सीडेशन कैसे हो गया, पहले सिर्फ एक ऑक्सीजन था अब 2 ऑक्सीजन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा डायरेक्टली, इधर रुकने वाला नहीं है, इधर रुकने वाला नहीं, ये फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात क्लियर हो रहा है? तो प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन। अब ध्यान से देखना, इधर मैंने क्या ले लिया OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सबको पता है, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या IUPAC नाम बोलूंगा तो प्रोपेन टू ऑल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका भी रिएक्शन मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ करवाया इन एसिडिक मीडियम। इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल से पहले क्या मिलेगा कीटोन मिलेगा, फिर कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, देखो इधर क्या हो गया, इधर से एक हाइड्रोजन गया, इधर से एक हाइड्रोजन गया, और इनके भी इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन गया, और क्या बन गया कीटोन बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन पता करना चाहिए ना यार, 3 कार्बन वाला कीटोन कौन सा होता है एसीटोन, यानी प्रोपेन टू ओन। इतना तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा। अगर आप सेकेंडरी लिए हो तो आपको कीटोन मिलेगा ही मिलेगा, प्राइमरी लिए हो तो अल्डिहाइड मिलेगा ही मिलेगा, नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं होगा, चेंजेस नहीं होगा। क्लियर हो गया?
तो इधर एसीटोन मिल गया। क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा? नहीं, क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन ऐसा सिंपल कंडीशन पे नहीं होता, वो एक्सट्रीम कंडीशन पे होता है। जैसे कि मैंने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ करवाऊं एट हाई टेम्परेचर, तभी उसका ऑक्सीडेशन होगा, अदरवाइज इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो हम लोग कीटोन के ऑक्सीडेशन के बारे में सीखेंगे अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में कि कीटोन का ऑक्सीडेशन कब होगा और कैसे होगा। फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे इसका रिएक्शन होता नहीं है, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। इज दिस क्लियर? तो ये इधर तक ही रुक जाएगा। भले ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल के केस में वो सिर्फ कीटोन तक रुक जाएगा। भले ये स्ट्रॉन्ग है, देखो इधर भी स्ट्रॉन्ग था लेकिन आपको एसिड बना के दिया, क्योंकि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजी होता है, लेकिन इधर से पहले कीटोन बनेगा, फिर कीटोन से एसिड बनना चाहेगा, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन उतना इजी नहीं होता। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, भले वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही क्यों ना हो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, लेट्स डू थर्ड एग्जांपल। चलो इसको भी समझते हैं। CH3 CH CH3 ओके, CH2OH। अब ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है वो आपको बताना। दिस इज 1 डिग्री ना। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वो है 1 डिग्री। और 1 डिग्री का अगर मैंने PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, विच इज नथिंग बट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, CH3 CH CH3। इधर से एक H हटा दो, इधर से एक H हटा दो, बात समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? CH, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, CH2 को मैंने एक हाइड्रोजन इधर से हटाने का, एक हाइड्रोजन इधर से हटाने का, और डबल बॉन्ड। ओ यार सिंपल, इधर कुछ बदलाव तो करना नहीं है, जो भी करना है इन दोनों के बीच में। आपको दिख रहा है ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी को इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? अल्डिहाइड में। इतना कॉमन सेंस लगाओ, इतना कॉमन सेंस, इधर कुछ चेंज नहीं होगा, जिससे OH जुड़ा होता है सिर्फ उसी कार्बन पे चेंज होता है। अब आपको हमने पहचान लिया कि ये प्राइमरी है, तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? अल्डिहाइड में। कर दिया कि नहीं? मैंने इसको किस में कर दिया? अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से ये रिएक्शन, क्या फर्दर ऑक्सीडेशन होगा? नहीं होगा, बिकॉज ये कैसा है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसा? एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये वाला रिएक्शन भी। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, और उसका रिएक्शन मैंने करवा दिया किसके साथ? PCC के साथ, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि आपको सिर्फ क्या बना के दे देगा? बेंजल्डिहाइड। इधर कुछ चेंज होगा? नहीं, इधर ही चेंज होगा। तो अल्डिहाइड में OH को किस में कन्वर्ट कर दोगे? अल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड। वही अगर इसके साथ, इधर मैं लिख रहा हूं आप समझ जाओ, इस बेंजाइल अल्कोहल के साथ अगर मैं इधर KMnO4 लेता इन एसिडिक मीडियम, तो आपको मालूम है ना बेंजल्डिहाइड बनता, फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाता? बेंजोइक एसिड। क्या बन जाता? बेंजोइक एसिड। ये बात समझ रहे हो आप लोग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो दीज आर द एग्जाम्पल, इसको नोट करो। अभी हम लोग और भी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। सो गाइस लेट डिस्कस द अनदर क्वेश्चंस। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करो, चलो ट्राई करो। ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया। चलो मैंने करवा दिया इसका रिएक्शन। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग CrO3 विथ CH2Cl2 मिथिलीन डाइक्लोराइड। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल का जब भी आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो या स्ट्रॉन्ग लो, आपको तो बनेगा क्या? कीटोन बनेगा। मतलब इधर से एक हाइड्रोजन जाता है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, इधर क्या बन जाता है? कीटोन बन जाता है। साइक्लोहेक्सेनॉल से क्या बन गया? हेक्सेनोन। चलो अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा हम लोग MnO2 वाले का बात करेंगे। जैसे कि इधर मैंने ले लिया CH2OH, दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल। मैंने इधर ले लिया MnO2,
तो आपको मालूम है यस बेंजाइलिक है, दिख रहा है बेंजाइलिक, तो बेंजाइलिक MnO2 क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ये बेंजाइलिक में भी आपको देखना पड़ेगा प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। OH जिस कार्बन से जुड़ा वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी है। प्राइमरी में क्या मिलेगा, अल्डिहाइड, तो C डबल बॉन्ड OH। करना क्या होता है ना, इस इधर से एक हाइड्रोजन निकाल दो और इधर से एक हाइड्रोजन निकाल दो बस, और इधर डबल बॉन्ड बना दो, इधर क्या कर दो, डबल बॉन्ड बना दो, दैट्स इट। बात समझ रहे आप लोग, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो आपको बन गया इधर बेंजल्डिहाइड, इधर क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। चलो अब मैं इसी में सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूं, आपको बेंजाइलिक में ही मैं सेकेंडरी ले लेता हूं। देखो दिस इज बेंजाइलिक, यस, और मैंने बेंजाइलिक में अगर सेकेंडरी ले लिया, क्या ले लिया, सेकेंडरी, तब क्या होगा, ध्यान से देखना, इधर देखो क्या होगा, इधर हो जाएगा क्या करने का, सेकेंडरी है तो आपको पता है जब भी सेकेंडरी होता है तो कीटोन बनता है। इधर से H हटाओ, इधर से H हटाओ, OH वाला H हटाओ और OH से जुड़े हुए कार्बन पे पास भी जो हाइड्रोजन है उसको हटा दो, अल्फा हाइड्रोजन को हटा दो और OH के H हटा दो और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, दैट्स इट। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो तो कीटोन बन गया ना। ये है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन गया, कीटोन, जिसका नाम है एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने ले लिया इधर एक, ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करो फिर ट्राई करो। चलो ये भी आप लोग खुद ट्राई करो गाइस। MnO2 मैंने ले लिया, खुद ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद सोचो MnO2 क्या क्या करता है। हिंट मैंने आपको दे दिया, तो MnO2 बेंजाइलिक और अलाइलिक को ही ऑक्सीडाइज करता है और किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं करता। वो भी बेंजाइलिक और अलाइलिक में भी सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री को करता है, 3 डिग्री को नहीं करता। क्या ये बात आपको क्लियर हो रहा है। चलो इसको फटाफट करो, फटाफट फटाफट फटाफट। इधर प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी करो। चलो अब मैं बताऊं क्या बनेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लो, ये MnO2 है। MnO2 सिर्फ क्या करता है, बेंजाइलिक और अलाइलिक को, इधर तो बेंजाइलिक पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि बेंजीन रिंग ही नहीं दिख रहा है, तो अलाइलिक हो सकता है। अब अलाइलिक क्या होता है, याद करो, अलाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH। पहले डबल बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ सिंगली, फिर सिंगल के बाद सीधा OH। मतलब डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन होना चाहिए और उसी के साथ OH जुड़ा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड के साथ ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, दिख रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 दिख रहा है, फिर OH। यस दिस इज अलाइलिक अल्कोहल। और भी अलाइलिक में कौन सा है बच्चे लोग, 2 डिग्री, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा होगा। तो जब भी अलाइलिक होगा तो यस उसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं गाइस, यस उसका ऑक्सीडेशन होगा, अलाइलिक का ऑक्सीडेशन होगा। और सेकेंडरी के केस में क्या बनेगा, जोर से बोलो, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन। चलो अब इधर आ जाते हैं, ये वाले अल्कोहल के पास डबल बॉन्डेड कार्बन दिख रहा है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, और इधर क्या है, OH। डबली बॉन्डेड कार्बन, अरे डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ यानी CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH, तो इसका भी ऑक्सीडेशन होगा बिकॉज इट इज ऑल्सो अलाइलिक। यस इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वाई, बिकॉज दिस इज 3 डिग्री, और मैंने आपको पहले ही बताया था 3 डिग्री वाले का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हो गया। तो ये सब चीज आपको याद में रखना है। इधर भी डबल बॉन्ड है, दिख रहा है। अब देखो ये भी डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए कार्बन के साथ अगर OH लगा हो तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। यस तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, सेकेंडरी है, और सेकेंडरी का क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा, नहीं।
MnO2 तो सिर्फ अलाइलिक को करता है, सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक को। दिस इज नॉट अलाइलिक और नॉट बेंजाइलिक, तो इसका तो होने ही नहीं वाला, तो ये भी OH अपने जगह पे रहेगा। ये अलाइलिक था लेकिन ये 3 डिग्री था और 3 डिग्री का होता नहीं है, 3 डिग्री का होता नहीं है। सो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। एंड ये जो लास्ट वाला था वो थोड़ा ट्रिकी था, जिस बच्चे ने किया होगा दैट्स वेरी गुड, और जिसको नहीं भी आया होगा डेफिनेटली उसको आ जाएगा अगर वो अच्छे से फोकस करेगा तो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको भी आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। So guys, finally we have completed the chemical properties of alcohol, and in this video we have discussed the very important chemical reaction of alcohol, that is oxidation of alcohol. तो जितने भी रिएजेंट है, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स है मैंने आपको बताया, उस चीज को याद रखना। लाइक प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7, जोन्स रिएजेंट, ये सारे क्या बना के देंगे, सीधा अल्डिहाइड से एसिड बना देंगे। कीटोन का जल्दी ऑक्सीडेशन होता नहीं है, वो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिर अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC हो गया, कॉपर मेटल एट 573 हो गया, तो वो लोग क्या बना के देंगे, अल्डिहाइड और कीटोन, वो लोग एसिड बना के देने वाले नहीं है। फिर MnO2 सिर्फ बेंजाइलिक और अलाइलिक को करता है। तो ये सब चीज का आपको याद रखना है, कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने जितने भी फ्रेंड हैं उन सबके साथ शेयर करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिखता है तो एकदम स्मैश कर डालो यार, एकदम सब्सक्राइब करके तोड़ दो। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ फिनॉल, फिनॉल के बारे में भी पढ़ेंगे। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।